एपिसोड 11। कभी कभी रिश्ते चुपचाप गहराते हैं, बिना किसी शोर के, बस नज़रों की खामोशी में। आज सिया और आर्या ने शहर की भागदौड़ से थोड़ा सा वक्त चुराया है। क्या आज की ये शाम उनके रिश्ते को एक नया नाम दे पाएगी? शाम धीरे धीरे ढल रही थी। गाड़ी एक पतली सी सड़क पर झील की ओर बढ़ रही थी। पृष्ठभूमि में झील की हल्की लहरों की आवाज़ थी और हवा धीरे धीरे पत्तियों को छूते हुए बह रही थी। सिया कार की खिड़की से बाहर देख रही थी, चेहरा शांत, आंखें कहीं खोई हुई। आर्या गाड़ी चला रही थी, लेकिन उसकी नज़रें बार बार सिया की ओर चली जाती थीं। सड़कें भले ही शांत थीं, पर उनके बीच बहुत कुछ चल रहा था। आर्या ने हल्का सा मुस्कुराते हुए पूछा, तुम चुप हो आज, सब ठीक है? सिया ने मुस्कुराते हुए झील की ओर देखा, फिर बहुत सधे हुए स्वर में बोली, हाँ, बस सोच रही थी, कभी कभी लगता है तुम्हारे साथ दुनिया रुक सी जाती है। आर्या ने एक गहरी नज़र सिया पर डाली और फिर गाड़ी झील किनारे रोक दी। झील किनारे खुले आसमान के नीचे एक छोटा सा कंबल बिछा था। कॉफ़ी के 2 कप उनके बीच रखे थे। सामने झील, पीछे पेड़ और उनके बीच एक सुकून भरा मौन। आर्या ने सिया की ओर देखा और धीरे से कहा, सिया, तुम्हें पता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि फिर से किसी से इतना जुड़ पाऊंगी, लेकिन तुमने दीवारें तोड़ दीं। सिया ने नज़रें झुका लीं, फिर हल्के स्वर में कहा, और तुमने मुझे मेरी पहचान दी। पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैं हूँ। उनके हाथों की गर्मी दिल की धड़कनों तक पहुँच रही थी। एक खामोश इकरार जिसमें लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं थी। आर्या की आवाज़ अब और धीमी थी, जैसे हर शब्द वो सिया की आंखों में डाल देना चाहती हो। तुम्हारी आंखों में जब मैं खुद को देखती हूँ तो डर मिट जाता है। प्यार सच में इतना मजबूत हो सकता है। मैंने तुमसे सीखा। सिया ने सिर ऊपर उठाया और बारिश की कुछ बूंदें उसके गालों पर पड़ीं। वो हंस पड़ी, एक सच्ची, बेफिक्री से भरी हंसी। बारिश भी समझ गई कि इस पल को भीगना चाहिए। आर्या ने तुरंत अपना जैकेट उतारकर सिया को ओढ़ा दिया। दोनों पास बैठीं, अब जरा और करीब। आर्या ने उसकी ओर देखते हुए पूछा, बहुत नरमी और थोड़े झिझक के साथ, सिया, क्या मैं तुम्हें छू सकती हूँ? सिया ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। उसकी आंखें जवाब दे चुकी थीं, पर उसने धीरे से कहा, तुम्हारी हर चीज़ मेरी है, आर्या। हर एहसास, हर पल, वो पहला स्पर्श जिसमें दुनिया की सारी घबराहटें घुल गईं। पहली बार नज़रों ने नहीं, लबों ने इजहार किया। आर्या ने सिया की हथेली पर अपने होंठ रखे। वक्त वहीं थम गया। बारिश अब थोड़ी तेज हो गई थी, लेकिन वो दोनों भीगते हुए मुस्कुरा रहे थे। सिया ने हंसते हुए कहा, तुम्हें पता है, ये बारिश गवाह है हमारी पहली असली डेट की। आर्या मुस्कुराते हुए कहती है, और ये पहली बार है जब मुझे डर नहीं लग रहा, क्योंकि तुम पास हो। इस शाम ने उन्हें एक दूसरे के और करीब ला दिया। अब शब्दों की ज़रूरत नहीं, अब बस साथ की चाहत है। लेकिन जब मोहब्बत तेज़ी से बढ़ती है तो अक्सर किस्मत कोई नया इम्तिहान लेती है। क्या कल की सुबह भी इतनी ही खूबसूरत होगी, या कोई तूफान इन सुकून भरे लम्हों को छीन लेगा? सुबह की पहली किरण जब कमरे में उतरी तो वो खिड़की के पर्दे पर नहीं, किसी के चेहरे पर मुस्कान बनकर आई थी। आर्या और सिया पहली बार एक ही कंबल में, एक ही धड़कन की तरह एक दूजे के बेहद करीब थे। आर्या के अपार्टमेंट के बेडरूम में हल्की रोशनी पसरी थी। बारिश की धीमी आवाज़ खिड़की से भीतर आ रही थी और वातावरण में एक सुकून सा बसा था। आर्या की आंखें धीरे धीरे खुलीं। उसका चेहरा ठहर गया, जैसे वक्त वहीं थम गया हो। उसके सीने पर सिर टिकाए गहरी नींद में सिया सो रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर एक मासूम सुकून था, जैसे कोई अधूरा सपना अब पूरा हो गया हो। आर्या ने प्यार से सिया के बालों को हल्के से छुआ और फुसफुसाई, तुम कितनी खूबसूरत लगती हो जब ऐसे बिना कुछ कहे बस मेरे पास होती हो। सिया ने आंखें खोलीं और हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी उंगलियां आर्या के गले में सुलझा दीं।
तुम्हारी बाहों में ही तो असली सुबह होती है, सिया ने नींद भरी आवाज़ में कहा। आर्या ने मुस्कुराकर उसके माथे पर एक सॉफ्ट किस की। तो फिर उठो मेरी जान, ये सुबह सिर्फ हमारी है। थोड़ी देर बाद कॉफ़ी मशीन से उठती भाप और कॉफ़ी की खुशबू ने पूरे किचन को भर दिया था। आर्या कप में दूध डाल रही थी जब अचानक पीछे से एक जोड़ी बाहें उसकी कमर में लिपट गईं। सिया अब भी कंबल लपेटे हुए थी, गीली पलकों में एक सुकून और होठों पर मुस्कुराहट। काश ये पल यहीं रुक जाए, उसने गहराई से कहा, आर्या के कानों में फुसफुसाते हुए। आर्या ने धीरे से पलटकर सिया की चिन थामी। उनकी नाकें एक दूसरे को छू रही थीं। रुक जाएगा, अगर तुम चाहो तो, आर्या ने धीमे स्वर में कहा। फिर आर्या ने सिया की चिन को अपनी उंगलियों से ऊपर उठाया और उसके लबों पर किस किया। सॉफ्ट, डीप और उन तमाम अधूरी बातों को पूरा करता हुआ जिसमें कोई जल्दबाजी नहीं थी, बस एक भरोसा था कि ये रिश्ता अब बस उनका है। उसी समय सिया का फ़ोन वाइब्रेट करता है। कॉफ़ी के बीच वह रिंगिंग नहीं थी, सिर्फ एक वाइब्रेशन, लेकिन उस एक झटके ने पूरा माहौल बदल दिया। सिया ने फ़ोन देखा। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, पापा। सिया का दिल जैसे एक पल को थम गया। उसने फ़ोन उठाया, लेकिन उसकी उंगलियां कांप रही थीं। आर्या ने सिया की ओर देखा। उसकी आंखों में वो डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने तुरंत सिया का हाथ थाम लिया। मैं यहीं हूँ, कुछ भी हो जाए, आर्या ने धीरे से कहा। सिया की आंखें भीगने लगीं। उसने फुसफुसाकर पूछा, अगर उन्होंने सब जान लिया तो? प्यार जब गहराई तक उतरता है तो वो सिर्फ सुकून नहीं देता, वो हिम्मत भी देता है। सच का सामना करने की हिम्मत। क्या सिया अपने पापा से सच कह पाएगी? क्या आर्या का साथ उसका सहारा बन पाएगा, या फिर से कोई दीवार बन जाएगी उनके बीच? जानने के लिए देखते रहे विस्पर्स इन द ऑफिस।